Hello everyone, this is Tanishka Singh and I welcome you all, and I hope who is watching this video is happy, healthy and safe at your home. So before starting this video I just want to give a disclaimer that मुझे कोई नीट और MBBS से दुश्मनी नहीं है. बस I landed up with a few points I think I should talk about this क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है and I make sure that it help you in a good direction. So the first is don't choose NEET #internet trap. Like फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नीट कोई ट्रेंड नहीं है जिसे आप पूरा करके अपनी ज़िंदगी संवार लोगे या बहुत अच्छा बना लोगे. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप नीट चूज़ करोगे आपके जीवन में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करा जा रहा है कि MBBS ही सब कुछ है एंड इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है, इनकम है, फेम है, लोग इसके पीछे मर मिट रहे हैं. बट ऐसा नहीं है. इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं एंड अब तो ये खुद MBBS वाले जो एस्पिरेंट हैं वो कमिट करते हैं इस चीज़ को कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्योर्स हैं एंड दे ऑल्सो सफ़र MBBS में आकर. बट कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि MBBS ही सब कुछ है, नीट ही सब कुछ है, इसमें जाकर आप पैसा कमा लोगे, फेम कमा लोगे, यूट्यूब स्टार्ट कर लोगे एंड मैनी मोर स्टफ्स. बट द रियलिटी इज़ नोबडी नोज़ कि उसमें कितना ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं, कितने. आई रिसेंटली वॉच डॉक्टर अनुज वीडियो एंड उसमें वो खुद एक डॉक्टर हैं एंड वो बता रहे हैं कि एक MBBS में कितने घंटों की वो ड्यूटी कर रहे हैं. एंड आई डोंट थिंक कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं इतना हार्ड वर्क कभी अपनी लाइफ में कर पाऊँगी. वो कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू द डॉक्टर्स एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स जो भी हैं. बट सिर्फ यही मत देख कर जाओ कि वो इन्जॉय कर रहे हैं तो शायद मैं भी MBBS में आकर इन्जॉय कर पाऊँ, शायद मेरी भी लाइफ उनकी जैसी बन पाए. किसी का वक्त का कुछ पता नहीं होता है एंड इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी कि आप इट इज़ नॉट ट्रू कि आप अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन एक किसी भी MBBS की लाइफ को देखकर यूट्यूब पर उसको अपना बना लो. इट्स अ बोरो ड्रीम. तो एक खरीदा हुआ सपना हुआ कि हम दूसरे की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, किसी और की बुक को हम अपना बुक मान के पढ़ रहे हैं. व्हाट यू मीन, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो हाँ, बस मेरा यही कहना है कि आपका अगर ड्रीम है तो उसके लिए हार्ड वर्क करो. बट ये देख के कभी मत जाओ कि इंटरनेट पर जो चल रहा है, जो ट्रेंड है, शायद मैं भी अपनी लाइफ को उनकी तरह बना लूँ, शायद उनका अच्छा बना लूँ, क्योंकि उनकी लाइफ अच्छी है बुरी है हमें नहीं पता है. ठीक है. सो द सेकेंड इज़ डोंट चूज़ नीट फॉर फेम और मनी. अगर MBBS या नीट कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने के लिए, आपको पैसा कमाना ही है तो आप एक बिज़नेस खोलो. बिज़नेस में काफ़ी पैसा है एंड मैं कुछ बच्चों को देखती हूँ जो बोलते हैं शायद नहीं MBBS में ही स्कोप है, बाकी किसी डिग्रीज़ में स्कोप नहीं है. ऐसा तो कहीं भी नहीं है. बहुत सारे MBBS जो स्टूडेंट हैं और अब उन्होंने अपनी MBBS कंप्लीट कर ली है, वो PG के लिए शायद ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड है एंड वो भी शायद कुछ MBBS ना करके कुछ और ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ. बट उससे तो ये नहीं होता ना कि MBBS करोगे तो ही आप एक अच्छा पैसा कमाओगे, गुड इनकम है. फर्स्ट आई नो इनकम, पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में. बट डॉक्टर की सबसे पहली प्रायोरिटी पैसा देखकर नहीं जाना चाहिए. यू आर पेशेंट. सिर्फ पैसों की वजह से MBBS में जाना, डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. आपकी पहली प्रायोरिटी पेशेंट होनी चाहिए एंड आई नो कि होगी भी. बट ये थॉट लेके चल रहे हो कि नहीं MBBS में तो बहुत पैसा है, MBBS में आ जाओ आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, उसमें आप इतना ज़्यादा कमा लोगे. किससे कमाओगे? आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. 24 घंटे की डॉक्टर शिफ्ट्स कर रहे हैं तब जाके उनको एक सैलरी आ रही है, एक डिसेंट अमाउंट की. तो डोंट थिंक कि पैसा या फेम ही सब कुछ है. थर्ड इज़ द रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड वी ऑल नो दैट कि क्या चल रहा है यहाँ पर. कितने अच्छे से और फेयर तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं एंड विदाउट एनी लीक्स एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और सीट्स भी खरीदी नहीं जाती यहाँ पर. तो और हमारा NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और उन्हीं के पैनल से लोग तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम कभी लीक करवा ही नहीं सकते. मैं तो ये मान ही नहीं सकती. एंड बहुत ही फेयर तरीके से करवाते हैं एग्ज़ाम ये लोग. बच्चे तो अब सोच लेते हैं कि हाँ अब तो सोशल एंग्जाइटी और डिप्रेशन का एंड ही है, अब सब कुछ फेयर हो ही जाएगा. हमारी दुनिया एकदम 2070 की हो गई है और लीक्स जैसी चीज़ें तो हमारी इंडिया में कभी नामो निशान ही नहीं है. एंड वी ऑल नो, है ना. अभी पता चल रहा है कि शायद कोई गैंग है और वो जाके एग्ज़ाम्स दे रही है सेंटर पे जाकर. और आई डोंट बिलीव दिस. ऐसा तो कभी हो नहीं सकता. दे आर द गॉड ऑफ फेयरनेस एंड वी ऑल बिलीव दैट एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट जो भी होगा वो बहुत अच्छे तरीके से
कंडक्ट करवाएंगे एग्ज़ाम, और लीक की तो कभी बात ही नहीं आएगी, है ना। और जितने भी हम एग्ज़ाम्स दे लें, हम कितनी मेहनत करके जाएँ, और उनकी सीट भी हमें दे दी जाती है, एंड वो खुद बोलते हैं कि आओ एग्ज़ाम दो, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। वी ऑल नो दैट, है ना, ये तो रियलिटी है। पॉइंट इज़ द थिंक बियॉन्ड 5 years ऑफ MBBS। लाइक आप जो नीट की जर्नी है, जैसे मैंने कहा है, वो 5 साल की नहीं है, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी है। आपकी पूरी लाइफ जाएगी। लाइक 18 साल के हो आप, अगर अभी आप 11th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, उसके बाद 5 साल दोगे, उसके बाद PG करोगे, उसके बाद MD करोगे, तो आपके पूरे 10 या 20 साल चले जाएंगे, और आने वाले भी कई साल चले जाएंगे। लाइक मुझे तो नहीं पता इस बारे में, बट जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, उनको तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है आगे लाइफ जाकर। लाइक 24-24 घंटे की ड्यूटी लगती है, और उसमें भी आपको एक लीव नहीं मिलती शायद, और लीव भी तभी मिलेगी जब आपकी कोई सीरियस इशू होगा, लाइक आपको बीमार हो या फैमिली में कुछ इशू हो, तभी आपको लीव मिलती है। इतने इतने घंटे काम करवाना, जो कि बहुत ही पोटेंशियली चाहता है, डेडिकेशन है जिसमें कि हाँ मुझे MBBS ही करना है, एंड आई एम रेडी टू हैंडल दिस सिचुएशन। एंड सिचुएशन में रहकर भी मैं लोगों की जान बचा लूँगा या बचा लूँगी। तो हैट्स ऑफ टू यू, लाइक करो नीट। बस मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ पर विश्वास करके ना चलें जो कि आगे जाके आपकी इस सिचुएशन पर क्वेश्चन उठाए कि वाई यू चूज़ दिस, वाई यू चूज़ दैट। जो भी आप कर रहे हो, रेदर देन MBBS या कोई भी कोर्स कर रहे हो, लाइक इन द एंड बस मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी नीट कर रहे हो या नीट से अलग कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, बट आप बस इसमें इतना भरोसा रखना अपने ऊपर कि आप एंड में जाकर ना पछताएं उस चीज़ पर। लाइक अभी से बहुत ही अच्छे आंखें खोल कर, दिमाग खोल कर डिसीजन लेना। एंड अगर आगे जाके भी आपसे कुछ गलती हो जाती है तो रीस्टार्ट का रिमोट हमेशा अपने पास रखना। सो दिस इज़ तनिष्का सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।